जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन की नाशे बेगनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षित घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेहरिनि, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिनि, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में चतुर संप्रदाय के अंतर्गत श्री विष्णु स्वामी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी वर्णन करते हैं। 24 प्रथम हरि बपु धरे, जो चतुर्व्यूहे कलियुग प्रकट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि, अवनि कल्पतरु। विष्णु स्वामी बोहित्य सिंधु, संसार पार कर। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर, ऊसर भरिया। निम्बादित्यादित्य कुहर ज्ञान जुहरिया। जन्म करम भागवती धर्म, संप्रदाय थापी अगट। 24 प्रथम हरि बपुधरे, जो चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित न था। ये प्रेमामृत और ज्ञानामृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्पवृक्ष थे। तीसरे रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भव सागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी सरस और ऊसर हृदय वाले लोगों के हृदयों को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। संकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बार्काचार्य जी अज्ञान रूपी कोहर को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। इन्होंने जन्म लेकर और सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की सर्वथा अक्षय एवं सुदृढ़ स्थापना की। अनंत कोट ब्रह्मांडों का संकल्प मात्र से उद्भव पालन प्रलय करने वाले सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान भगवान को देह धारण करने की क्या आवश्यकता समाधान करते हैं। स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। अपने भक्तों को आर्थ देखकर भक्तवत्सल भगवान अत्यंत अधीर हो उठते हैं। फिर तो वे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग न कर अपने किसी दूत या पार्षद को न भेजकर भक्त प्रेम परवश हो स्वयं ही अवतीर्ण लेते हैं। एक उदाहरण सुनाते हैं। एक भक्त मंत्री राजा को भगवान के अवतार का प्रसंग सुना रहा था।
बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि अनेक समर्थ पार्षदों के रहते हुए भी भगवान स्वयं क्यों धराधाम पर प्रकट होते हैं। यद्यपि मंत्री ने उपर्युक्त समाधान किया, परंतु तो भी उसका समाधान नहीं हुआ। तब मंत्री ने एक युक्ति विचारी। बादशाह के अत्यंत लाडले राजकुमार के स्वरूप के अनुसार एक पुतला बनवाकर एक दासी को दिया और उसे सिखा दिया कि जब बादशाह नदी में नौका विहार कर रहे हों, उस समय तुम इस पुतले को लेकर आना और अत्यंत प्यारवश जब वह इसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ावें तो तुम इसे नदी में गिरा देना। दासी ने ऐसा ही किया। बालक को नदी में गिरते देखकर बादशाह भी उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद पड़ा। जब रहस्य का उद्घाटन हुआ तो बादशाह ने मंत्री से इसका जवाब तलब किया। मंत्री ने कहा, हजूर, अपराध क्षमा हो। आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए मैंने ये लीला रची थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हजारों सेवकों के रहते हुए भी आप स्वयं नदी में क्यों कूद गए? बादशाह ने कहा, मंत्री जी, उस समय हमें इतना धैर्य नहीं रहा था कि मैं कुछ सोच विचार कर सकूं, अतः स्वयं ही कूद गया। तब मंत्री ने कहा, बस इसी प्रकार परमात्मा भी भक्तों का दुख देखकर स्वयं ही अवतार लेते हैं। भाव यह है, जैसे भगवान का अवतार साधु परित्राण, दुष्ट दमन, धर्म संस्थापन पूर्वक लोक मंगल के लिए होता है, वैसे ही आचार्यों का अवतार भी अज्ञान निवृत्ति एवं ज्ञान वैराग्य भक्ति योग विधान पूर्वक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है। जैसे भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध द्वारा विश्व ब्रह्मांड की सुव्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार चतुर संप्रदाय के आचार्य व्यूह द्वारा अध्यात्म जगत की सुरक्षा होती है। व्यूह का एक अर्थ सेना भी होता है। इसके अनुसार भाव यह है, जब कलयुग रूप भूपति अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, कपट, पाखंड आदि सुभटों की सहायता से वैदिक धर्म मर्यादा का नाश करने लगा, तब श्रुति सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान ने चतुर संप्रदाय आचार्य रूप परम सुभटों को भेजा। ये आचार्य साम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि ज्ञान साधन एवं श्रवण कीर्तन आदि भक्ति साधन रूप सेना सजाकर कलिकाल से मोर्चा लिए। इनके ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रचार रूप प्रहार से व्याकुल होकर कलयुग को भागना पड़ा। अर्थात ऐसे कराल युग में भी इन आचार्यों ने जन जन के मन में भव निस्तारक ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव भर दिया। श्रीमद्भागवत में वर्णन आया है। सुखदेव जी कहते हैं, ये 12वें स्कंद के तृतीय अध्याय के 51 श्लोक में, कलेर दोष निधे राजन नास्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तो भी उसमें एक महान गुण भी है। वह यह है कि इस युग में प्राणी भगवान का नाम गुण कीर्तन करके ही समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि सतयुग के लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। आप श्री विष्णु स्वामी जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। विष्णु स्वामी जी का जन्म
विक्रमादित्य संवत से 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देश के अंतर्गत मदुरा में हुआ था। आपके पिता का नाम देवस्वामी और माता का नाम यशोमती था। आपके पिता राजा पांड्य विजय के राजगुरु एवं मंत्री भी थे। घर सब प्रकार की सुख समृद्धि से भरपूर था, परंतु संतान नहीं थी। पति की आज्ञा से देवी यशोमती ने श्रीमद् भागवत में उल्लिखित पयोव्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया और स्वयं ही पुत्र रूप में अवतीर्ण होने का आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से माता पिता को आकाश में देवताओं के दर्शन एवं बहुत से दिव्य अनुभव होने लगे। इससे मन में दृढ़ प्रतीत होती थी कि निश्चय ही मेरे घर किसी विशेष भगवत विभूति का आविर्भाव होने वाला है। उसके 1 वर्ष बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन गुरुवार की मध्याह्न बेला में माता ने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजगुरु तो थे ही, बड़ा भारी उत्सव मनाए, दान दक्षिणा बांटे। यथा समय शुभ मुहूर्त में बालक के सभी जात कर्मादिक संस्कार किए गए। श्री विष्णु कृपा से बालक का जन्म हुआ, अतः नाम भी विष्णु ही रखा गया। अन्नप्राशन के दिन बालक की प्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामने बहुत से धर्म ग्रंथ रखे गए, तो उसने ब्रह्मसूत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। लोग समझ गए कि आगे चलकर यह बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। भगवान का अंश होने से बालक के शरीर में अद्भुत कांति थी, लोकोत्तर लावण्य था, अप्रतम प्रतिभा थी, दिव्य आकर्षण था। बालक की अलौकिक शोभा, सुंदरता, सद्गुण तथा शुभ लक्षणों को देखकर लोग बड़े सुखी होते और आपस में चर्चा करते कि ये बालक तो कोई सिद्ध योगीश्वर सा जान पड़ता है। किसी किसी भावुक को तो बालक में साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन होते। यथा समय उपनयन संस्कार उपरांत बालक विष्णु ने अध्ययन आरंभ किया और थोड़े ही दिनों में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब इन्होंने पढ़ लिखने के बाद समस्त शास्त्रों के तात्पर्य पर विचार किया तो इन्हें श्री कृष्ण ही सबके सार तत्व समझ पड़े। अतः ज्ञान वैराग्य भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण की ही आराधना में लग गए। दृढ़ निष्ठा और परम विश्वास के साथ भगवान की उपासना में दत्तचित्त विष्णु के मन में ये अभिलाषा निरंतर होने लगी कि कब प्रभु के दर्शन हों। जब बहुत काल तक भजन साधन करते रहने पर भी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई तो विष्णु अधीर हो गए। हृदय में प्रभु का विरह व्याप गया। एक एक निमेष युग के समान बीतने लगे। आँखें सावन भादों बनी, रात दिन अश्रु वर्षा करने लगी। संपूर्ण जगत सूना सूना सा दिखाई देने लगा। अंत में इन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। इस प्रकार दर्शन के लिए कृत संकल्प विष्णु को बिना कुछ खाए पिए परंतु पूर्व से भी अधिक अनुराग एवं उत्साहपूर्वक भगवान की आराधना करते हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन तब भी दर्शन नहीं हुआ। तब तो इन्हें अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगा। विरह व्यथा का पारावार नहीं रहा। प्रेमी की
10वीं दशा मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एकाएक अंतःकरण अलौकिक आलोक से उत्फुल्ल हो उठा। नेत्र खुले तो आगे दिखाई पड़े नील सरोरुह, नीलमणि, नील नीलधर श्याम, कोट काम अभिराम, पीताम्बरधर, परम अनुपम श्रृंगार रस मूर्ति श्री कृष्ण। उनकी तरुण किशोर अवस्था है। माथे पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। तिरछी चितवन से भक्त पर कृपा दृष्टि की वृष्टि करते हुए मंद मंद मुस्कान के साथ साथ मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं। अगल बगल में 2 सखियाँ चमर ढुरा रही हैं। ऐसे त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, स्वमन मोहन अपने परम आराध्य श्री कृष्ण का देव दुर्लभ दर्शन पाकर विष्णु आनंद विभोर हो गए। शरीर में पुनः पुनः पुलकावली, आँखों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़, हृदय में परमानंद रससार सिंधु को हिलोरें। यह है विष्णु की प्रेममयी अनर्वचनीय दशा। ये लकुट की भांत भगवान के श्री चरण कमलों में पड़कर लौटने लगे। इनके अगाध भक्ति भाव को देखकर करुणा में प्रभु भी आत्मविभोर हो इनके सिर पर अपना कर कमल फहराने लगे। तत्पश्चात अपनी आजानु भुजाओं में भरकर इन्हें हृदय से लगा लिए और वात्सल्य रस में सराबोर कर दिए। श्री विष्णु की जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। दर्शन से, नेत्रों एवं आलिंगन से हृदय को परम शीतलता मिली, भक्त और भगवान दोनों को। इसके बाद विष्णु ने प्रभु की स्तुति की। भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर इन्हें अबचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। इन्होंने उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों के संबंध में जिज्ञासा की तो सर्वज्ञ प्रभु ने सबका समाधान करते हुए इन्हें श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश दिया। भगवान ने सार रूप से बताया, जिस तरह मैं तुम्हारे सन्मुख हूँ उसी तरह सभी प्राणियों में मैं रहता हूँ। मुझे छोड़कर और कोई तत्व नहीं है। अतः सभी प्रकार की शंकाओं को दूर कर लो, धो डालो। निराकार साकार रूप में मैं ही हूँ और भेदरहित शिव परम तत्व भी मैं ही हूँ। इस तरह भगवान के श्रीमुख से आत्म परमात्म यथात्म ज्ञान श्रवण कर विष्णु कृतार्थ हो गए और अत्यंत मोद में भरकर बारंबार चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना किए कि प्रभु मेरी ये अभिलाषा है, अब आपका यह दिव्य श्री विग्रह अंतर्ध्यान न हो। आप इसी रूप से मुझे सर्वदा दर्शन देते रहें। मैं भी इस स्वरूप को छोड़कर एक क्षण के लिए भी पृथक न हूँ। मैं राजोपचार विधि से सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अथवा यदि आप अंतर्हित ही होना चाहते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। प्रभु ने कहा, भक्ति श्रोमणे, आपसे मुझे भक्ति का प्रचार कराना है, अतः आपको संग तो नहीं ले जा सकता। रही बात दर्शन की, तो आप मेरी एक मूर्ति बनवाइए, मैं उसमें साक्षात स्वरूप से प्रविष्ट हो जाऊंगा। आप उसी की सेवा पूजा करते हुए शरणागत जीवों का उद्धार करना। इसके बाद भगवान ने एक परम भागवत मूर्ति निर्माता को भी कृपा करके दर्शन दिया और उसे अपने स्वरूपानुरूप मूर्ति बनाने की आज्ञा दी। जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाकर तैयार की तो प्रभु स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। श्री विष्णु जी उस विग्रह का दर्शन कर साक्षात दर्शन का ही सुख पाए। बड़े ही अनुरागपूर्वक भगवान का अर्चन बंदन करते। जो भी जीव आपकी शरण में आया उसका आवागमन मिट गया।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदेश से माता पिता की आज्ञा लेकर आपने उत्तराखंड की यात्रा की तो बद्रिकाश्रम में साक्षात भगवान नरनारायण के दर्शन हुए। व्यास गुफा में भगवान वेदव्यास जी का दर्शन हुआ। श्री व्यास जी ने आपको प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र तथा समस्त शास्त्रों का रहस्य समझाया। श्री व्यास जी की ही कृपा से आपको श्री सुखदेव जी का दर्शन हुआ। सुखदेव जी से आपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। फिर सुखदेव जी के साथ ही कलाप ग्राम गए। वहाँ रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री त्रिपुरारी जी के दर्शन हुए। श्री त्रिपुरारी जी से ही आपने सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मंत्र उपदेश करके आचार्य श्री त्रिपुरारी जी ने कहा कि प्रथम गोलोक धाम में परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ही श्री रुद्रदेव को यह गोपाल मंत्र प्रदान किया था। श्री रुद्रदेव जी से मुझे प्राप्त हुआ था और आज श्री हरि के अनुग्रह से यह महामंत्र मुझसे तुमको प्राप्त हुआ है। अब तुम इसका प्रचार प्रसार करो, जगत के जीवों का कल्याण करो। अब तुम्हारा यह विष्णु नाम संसार में विष्णु स्वामी के रूप में विख्यात होगा। आचार्य का आदेश शिरोधार्य करके आप वहाँ से वापस लौटे। मार्ग में देवर्षि नारद जी का शुभ दर्शन एवं भक्ति प्रचार के लिए शुभ आदेश मिला। फिर श्री ब्रज एवं वृंदावन का दर्शन करते हुए मथुरा पहुँचे। इसके बाद से आपके सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य हुए। एक बार श्री विष्णु स्वामी जी अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने नीलाचल जगन्नाथपुरी गए। उस दिन ठाकुर जी का फूल डोल उत्सव था। प्रथम तो आप गरुड़ स्तंभ के समीप खड़े होकर भगवान का दर्शन करते रहे, परंतु दर्शनार्थियों की अपार भीड़ देखकर मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। भक्ति के भाव को विचार कर श्री जगदीश भगवान ने उधर भी मंदिर का द्वार कर दिया। प्रभु की कृपा विचार कर आप गदगद हो गए। दर्शनार्थी लोग इस नवीन दरवाजे पर भी सहस्त्रों की संख्या में एकत्रित हो गए। यहाँ भी अत्यंत भीड़ भाड़ देखकर श्री विष्णु स्वामी जी दक्षिण ओर जाकर बैठे तो उधर भी एक द्वार हो गया और वहाँ भी हजारों लोग जुट गए। तब आप उत्तर की ओर जा बैठे, वहाँ भी वैसे ही दरवाज़ा और दर्शनार्थियों की भीड़ हो गई। जब लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि प्रभु ने इनके लिए मंदिर में चारों ओर 4 द्वार कर दिए हैं, तब तो सभी लोग बड़े ही प्रभावित हुए और श्री विष्णु स्वामी जी के चरणों में पड़कर दंडवत प्रणाम किए तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण किए। तीर्थ यात्रा के बहाने से आपने समस्त भारत में परिभ्रमण किया तथा विमुख वादी जनों को शास्त्रार्थ में पराभूत करके निस्सिद्धांत का बड़ा व्यापक प्रचार किया। आप निरंतर श्री कृष्ण तवास्मि इस महामंत्र का जप करते रहते। आप इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान तथा परम कल्याण मानते थे। आपने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आपकी उपासना पद्धति में वात्सल्य रस प्रधान है। भगवान की उत्तमोत्तम राग भोग श्रृंगार सेवा नित्य ही बड़े नेम और प्रेम से होती है। शुद्धाद्वैत सिद्धांत
इनका सिद्धांत था। कांचीपुर में आपने आचार्य पीठ की स्थापना की। पूज्यपाद श्री नाभाजी आपके संबंध में कहते हैं, विश्व स्वामी भाव यह है जैसे जहाज से लोग सहजी समुद्र पार कर जाते हैं, वैसे आचार्य चरणों का अवलंबन करके अग्रज जीव भवसागर से पार हो गए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवसागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिन मिले ही राम दुख हरण। गुर बिन भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इस तरह से श्री विष्णु स्वामी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।